अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। हर नई आने वाली हुकूमत का एक ही वावेला होता है कि जो पिछली हुकूमत है उसने इतनी तबाही और बर्बादी मचाई है कि अल्लाह की पनाह और खजाना इतना खाली है जितना आजकल गरीब के घर में घी का डब्बा खाली। यानी पिछली हुकूमत ने इतना बेहाल कर दिया है मुल्क को, अवाम को और गरीब को कि उसके लिए हमें मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। हर हुकूमत का यही वतीरा रहा है कि हमें मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। और मुश्किल फैसले क्या होते हैं? महंगाई, मजीद महंगाई, दर महंगाई, दर महंगाई। और वो महंगाई किस हिसाब से करेंगे कि अगर एक गरीब आदमी एक वक्त की रूखी सूखी पे गुजारा कर रहा होता है तो उसको जिंदा कब्र में दफन करने की कोशिश करती है हर नई आने वाली हुकूमत। पिछली हुकूमत का रोना रोके और वो खजाने खाली और उसकी बुराइयों को पेश करने के लिए फिर अरबों रुपए के इश्तिहार चलवाती है, हालांकि खजाना खाली। हजारों रुपए के, करोड़ों रुपए के, अरबों रुपए के इश्तिहारात। उसके बाद तजीनो आराइश अपने अपने दफातरों की, अरबों रुपए की अपनी तरजीहात। एक ऑफिस को सब ऑफिस, दूसरा ऑफिस, तीसरा ऑफिस, उस हिसाब से अरबों रुपए के इखराजात, लेकिन खजाना खाली है। और 70 बंदों को लेके हनीमून के ट्रिप, अयाशियां दर अयाशियां दर अयाशियां, और खजाना खाली है। मुश्किल फैसले भी करने पड़ेंगे, लेकिन मुश्किल फैसले किस लिए कर रहे हैं वो आपने नोट कर लिया होगा कि मुश्किल फैसले सिर्फ गरीब को मजीद बेहाल, कंगाल और बर्बाद करने के लिए। खजाना खाली है, आम आदमी एक वक्त की रोटी के लिए परेशान है, उसको जान के लाले पड़े। और इनके कुत्ते लाखों का एक वक्त का खाना खाते हैं, लेकिन खजाना खाली है। 400 लीटर ऑयल, 600 लीटर ऑयल, बिजली के बिल फ्री, गैस के बिल फ्री, मेडिकल फ्री, एयर टिकट्स फ्री, लेकिन खजाना खाली है। मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। मुश्किल फैसले ये नहीं करेंगे अपने इखराजात कम नहीं करने, अपने इखराजात कम नहीं करने, बल्कि आते ही हर हुकूमत अपने वजीरों की, मुशीरों की, अपने दफ्तरों की, अपने बच्चों की पेंशन्स में, तनख्वाहों में, मरात में, तनख्वाहों में मजीद इजाफा, 15% इजाफा, 20%। जो लाखों रुपए कमा रहे हैं, जिनकी लाखों रुपए सैलरियां हैं, उनके मरात में, इखराजात में मजीद उनको मजीद नवाजा जाता है। और आवाम के लिए क्या करना पड़ेगा जी? मुश्किल फैसले। आटा महंगा करना पड़ेगा, घी महंगा करना पड़ेगा, पेट्रोल महंगा करना पड़ेगा, क्योंकि खजाना खाली है। दोस्तों, 1971 के बाद पाकिस्तान ने कोई जंग नहीं लड़ी। सबसे ज्यादा बजट हमारी फौज और उनके जनरल कर्नल्स, जो कि रिटायर्ड होते ही जजेस हों, जर्नल्स हों, सियासतदान हों, ब्यूरोक्रेट हों, एस्टेब्लिशमेंट के कोई भी ये हों, ईएसी, डीसी, कमिश्नर जितने तक हैं, जैसे यहां से रिटायर होंगे उनका पहले से वहां प्लाट बुक होगा। किसी का बेल्जियम में होगा, किसी का लंदन में, किसी का दुबई में, लेकिन खजाना खाली है। मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे अवाम के लिए। 1971 के बाद हमने कोई जंग नहीं लड़ी। इतना बजट लेने के बाद दुश्मन हमें धमकी देता है कि हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे, तुम्हारे बच्चों का मुस्तकबिल तारीख कर देंगे। हम इतने खरबों के बजट में से एक गाना रिलीज करते हैं कि ओए तू हमारे बच्चों को मारेगा, हमने तुम्हारे बच्चों को पढ़ाना है। तो क्या फायदा है बजट लेने का? आप उनसे लड़ने के लिए खरबों रुपए का बजट लेते हैं जिनसे आज तक आप लड़े नहीं, जो आपके घर में बैठ के आपको दुश्मन से भी ज्यादा बदतर दलील कर रहे हैं। उनके खिलाफ कोई ये नहीं है।